पर यह बहुत खुशहाल गांव हुआ करता था, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते। ये गांव सब तरह सुसज्जित और प्रसिद्ध गांव था। यहाँ का राजमहल बहुत विशाल था, जो काफी दूर तक फैला हुआ था। ये महल 4 दीवारी से घिरा है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दाईं ओर कुछ हवेलियों की दिखाई देती हैं। सामने, जिसमें सड़क के दोनों तरफ कतार में बनाई गई 2 मंजिली इमारतें हैं। इसकी बाईं ओर पे शिव जी का एक विशालकाय मंदिर भी उपस्थित है। ये महल चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों ओर पहाड़ियां हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ की रौनक देखने को ही बनती है। यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियों पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में यह दृश्य बहुत ही सुंदर हो जाता है। यहाँ के गांव वाले भी बहुत खुश थे, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से हंसता खेलता गांव बर्बाद हो गया था। एक श्राप ने गांव के उस विशाल महल को खंडर बना दिया था, क्योंकि उसके बाद कोई वहां रह नहीं पाया और धीरे धीरे गांव के लोग उस महल से दूरी बना के रहने लगे। लोगों का मानना था कि वहां से डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और जो भी वहां जाता है वो लौटकर वापस नहीं आ पाता। उस अजबगढ़ के महल के आसपास रात में तो क्या दिन में भी लोग आने से डरते थे। कुछ गांव वालों का मानना था कि वहां एक डायन थी। कुछ लोगों का कहना था वहां कोई चुड़ैल है। इसी तरह गांव के लोगों का कहना अलग अलग था। कई लोग ने वहां बड़े से सांप की परछाई देखने का भी दावा किया, लेकिन कोई नहीं जानता था आखिर वहां कौन है जिसकी आवाज आती है। जानना सबको था, लेकिन किसी भी गांव वाले की हिम्मत नहीं थी कि वो वहां जाके देखे, क्योंकि सबको पता था वहां जाना मतलब अपनी मौत को बुलाना। किसी को नहीं पता था कि वहां कौन है, लेकिन वहां से किसी लड़की की आवाज हर अमावस की रात को आती थी, जो चीख चीख के कहती, मैं एक सा अपना बदला जरूर लूंगी, तू मरेगा, मैं तेरा इंतजार कर रही। ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज जिसे सुनकर गांव के सभी लोग डर जाया करते हैं। रात में कोई गलती से भी गांव की उस सीमा में पैर भी नहीं रखता। कुछ लोगों का कहना था कि राजमहल के सभी लोग अचानक मर गए थे, तो उनकी आत्माएं भटक रही हैं। इसी तरह गांव में अलग अलग अफवाहें फैली हुई थीं उस विशाल महल को लेकर, जो अब किसी डरावने खंडर से कम नहीं। इसलिए कोई वहां नहीं जाता था। किसी को नहीं पता था उसके अंदर क्या है। जो भी बातें महल के बारे में उन्हें पता थी, वो उन्हें उनके पूर्वजों से पता चली थी। वर्तमान समय, पास के गांव में आज चारों तरफ खुशी का माहौल है, क्योंकि आज उस सरपंच नंदलाल के इकलौते बेटे मोहन का विवाह है। मोहन शहर से पढ़कर पूरे 15 साल बाद अपने गांव लौटा है और उसकी शादी पास के ही गांव के सरपंच की बेटी मधु से तय की गई है। इस रिश्ते से सभी बहुत खुश थे, पर उन्हें क्या पता था ये खुशी के पल कुछ देर में किसी मातम में बदलने वाला है। मोहन जो शहर से पढ़कर आया है, उसने अपने गांव और उस विशाल खंडर हुए महल के बारे में बहुत सी बातें सुन रखी थीं। क्योंकि वो वहीं का रहने वाला था, तो बचपन से उसके मन में जानने की उत्सुकता थी कि आखिर वहां कौन है। अब जब वो गांव वापस आ गया, तो उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों न वहां जाके देखा जाए। क्योंकि मोहन की शादी थी, तो उसके 2 दोस्त भी उसकी शादी के लिए आए हुए थे और उन्होंने भी मोहन से कुछ बातें सुनी थी। और गांव आकर जब उन्होंने उस महल को दूर से देखा, तो वो देखते रह गए। जब वो सब आए थे, तभी मोहन के घर वाले और गांव के कुछ लोगों ने उन्हें चेतावनी दे दी थी कि वो वहां न जाए। पर क्योंकि मोहन और उसके वो 2 दोस्त शहर से आए थे, तो उन्हें विश्वास नहीं था। वैसे भी आजकल कहां कोई पुरानी बातों पर विश्वास करता है। आजकल तो साइंस का जमाना है। मोहन और उसके दोस्तों ने सोचा क्यों ना वहां जाकर देखा जाए कौन है वहां। अभी तो सब काम में बिजी है और कोई ध्यान भी नहीं देगा। क्योंकि मोहन भी उत्सुक था, तो उसने भी मना नहीं किया। और शाम को जब सब शादी की तैयारी में बिजी थे, तब वो तीनों चुपके से उस महल की तरफ निकल गए। मोहन के दोस्तों ने महल को दूर से ही देखते हुए कहा, वाओ यार, ये कितना बड़ा है। ये उस जमाने में कितना सुंदर होगा। उस महल के चारों तरफ बाउंड्री की गई थी और उसके बाहर उसके गेट पे एक ताला लगा हुआ था, जिस पे लाल कपड़े से बंधा गया था और दरवाजे के चारों तरफ चैन से बंधा गया था, ताकि कोई अंदर ना जा सके। उस पे काफी सारी जंजीरें थी। तो उसके दोस्तों ने अपना सर पकड़ते हुए बोला, यार ये तो ऐसी बंधा है जैसे पता नहीं कितना खजाना छुपा के रखा है। इस पे मोहन ने कहा, गांव वालों का कहना है ये मंत्रों से बांधा गया है, ताकि जो शक्ति अंदर है वो बाहर ना आ सके। इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, पर कुछ सालों पहले
किसी ने यहां जाने की हिम्मत की और वो कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया। तब बहुत से लोगों को बुलाया गया अलग अलग जगह से इस महल को बंद करने के लिए। फिर मोहन और उसके दोस्तों ने उन्हें खोलने की कोशिश की। पहले उन्होंने उस लाल कपड़े को खोला और उसे दूर फेंक दिया। फिर उनमें से एक ने पत्थर उठाया और उस ताले पे मारने लगा। आखिर क्या होगा इसका अंजाम? क्या मोहन और उसके दोस्त महल को खोलने में सफल हो पाएंगे? क्या वो तीनों जिंदा वापस जा पाएंगे? आखिर महल में क्या है